अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम अपना मैट्रिक्स वाला ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको मैट्रिसेस की कुछ टाइप्स के बारे में बताया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, ठीक है? जिसमें मैंने आपको 12 टाइप्स बताई थी मैट्रिसेस की, ठीक है? जिनमें थी रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, स्केलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, बहुत से नाम मैंने यहाँ पर लिखे भी हुए हैं, ठीक है? अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 है जो इन्हीं टाइप से रिलेटेड है, ठीक है? समझाने का मतलब ये था कि मैंने आपको टाइप्स पहले इसीलिए बता दी क्योंकि 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीटली इन टाइप्स पे ही डिपेंड करती है। जिनको उन टाइप्स के बारे में पता है, हम इजीली इन मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है? जिनको उन टाइप्स के बारे में नहीं पता, काइंडली पहले वो जाके वो वीडियो देख लें, ताकि उनको ये जो मैंने मैट्रिक्स सारा चार्ट एक तैयार किया है, सारा एक कॉपी किया है, ठीक है? वो इसीलिए किया है ताकि मैं आपको इन मैट्रिक्स के कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये रो मैट्रिक्स है, कॉलम है, नल है, आइडेंटिटी है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, स्केलर है, डायगोनल है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है? ये सारी दी हुई हैं और इनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें कहेगा कि उसने सिर्फ 3 मैट्रिक्स बताई हैं। एक आइडेंटिटी जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है? इसका सेकंड नेम है। एक रो मैट्रिक्स, एक कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इन चारों में से हमने इन मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? देन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, उसमें मैंने ये ऊपर मैट्रिसेस के नेम लिखे हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी, नल, ठीक है? ये जो हम मैट्रिक्स नीचे मैंने लिखे हैं क्वेश्चंस, इन्हीं ऊपर जो मैट्रिसेस हैं उनमें से ही आइडेंटिफाई करना है कि जो ऊपर दिए गए नेम्स हैं इनमें से ये कौन कौन सी मैट्रिसेस हैं। देन लास्ट पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमें 3 मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करनी है, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, ठीक है? टोटल यही हमारे पास मैट्रिसेस हैं जिनको हमने इन 3 क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई करना है। चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला। अब देखें, फर्स्ट वाले में फ्रॉम फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स दी हुई है, उसकी सारी एंट्रीज जो है वो 0 0 है। तो हमने अपनी मैट्रिसेस वाली टाइप्स में पढ़ा था कि ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज या सारे एलिमेंट्स 0 0 हों, उसको या तो हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं या नल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है? इसके दो नेम्स हैं। एक्चुअली थोड़ी सी राइटिंग गंदी आ जाती है क्योंकि एक हाथ में कैमरा पकड़ा होता है तो दूसरे से लिखना थोड़ा सा मुश्किल हुआ होता है, ठीक है? इसलिए प्लीज़ इसको अवॉइड करना। अच्छा, बी वाली मैट्रिक्स है। अब देखें, सबसे सबसे पहले बात, इसमें एक रो दी हुई है, ठीक है? और 3 कॉलम्स है। अब हमने पढ़ा था ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो तो वो क्या कहलाती है? रो मैट्रिक्स। क्योंकि अदरवाइज आइडेंटिटी तो ये है नहीं, आइडेंटिटी के लिए 1001 वाली कैटेगरी चाहिए थी। कॉलम मैट्रिक्स के लिए आप देखें एक कॉलम होना ज़रूरी था, वो भी ख़त्म हो गई। नल मैट्रिक्स के लिए भी हमने पढ़ा 0 0 एंड, तो पीछे कौन सी बची? रो मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है ये रो मैट्रिक्स ही कहलाएगी क्योंकि बाकी सारी जो थी वो डेफिनेशन को डिनाई करती थी, वो उनको फुलफ़िल नहीं करती, सिर्फ रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन इस मैट्रिक्स को फुलफ़िल करती है। आगे सी वाली मैट्रिक्स, अब देखें, इसमें देख लेते हैं, इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं, ठीक है? रो 1, रो 2, रो 3 और कॉलम हमारे पास एक है, C1, ठीक है? अब देख लें, रो मैट्रिक्स तो यहीं पे पता चल जाता है ये डेफिनेशन को सूटेबल नहीं है, तो रो मैट्रिक्स तो ये होगी नहीं। आइडेंटिटी के लिए आपको फिर मैंने बताया था इस तरह की टाइप होनी चाहिए 1001 वाली। नल मैट्रिक्स क्या होगी? 0 0 होना चाहिए। तो पीछे एक कॉलम मैट्रिक्स ही बचा ना, जो कि इसको डेफिनेशन को फुलफिल कर रही है ये मैट्रिक्स, तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है? देन डी 1001, ये तो साफ पता चल जाता है, ये सबसे यानी कि डिफरेंट लगती है ये वाली मैट्रिक्स, इससे देखते ही पता चल जाता है ये कौन सी मैट्रिक्स है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं या यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है? ये सबसे डिफरेंट होती है, इससे पता चल जाता है। अच्छा, अब ई वाली देखें, ई वाली में हमारे पास 0 है, ठीक है? सिर्फ एक एंट्री दी हुई है। अब ये 3 तरह की मैट्रिक्स कहला सकते हैं, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और इसको नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तीनों इस पे सूटेबल करेगी, यानी कि ये रो भी कहला सकती है, कॉलम भी कहला सकती है। क्यों? क्योंकि देखें ना, एक ही कॉलम, एक ही रो, एक ही कॉलम और 0 भी बीच में है, तो ये 3 डेफिनेशंस को सूटेबल कर रही है।
ठीक है, तो हम इसको रो कॉलम या नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बेस्ट ये होगा कि इसको हम नल मैट्रिक्स कहें। ठीक है, क्योंकि इसकी एंट्री जो है वो ज़ीरो है, तो नल मैट्रिक्स कहना इसको ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आगे हमारे पास एफ वाली मैट्रिक्स है, देखिए वही जैसे इसमें सेम था इसी तरह ये भी सेम है, तो ये भी क्या कहलाएगी हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, दोबारा मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको इसमें क्लियर कर चुकी हूँ, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम था। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइडेंटिफाई फ्रॉम फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये हमें दी हुई है स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी, नल मैट्रिक्स। हम मैं आपको इंट्रो में भी पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, हमारे पास ये गिवन मैट्रिक्स है, हमने इनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में एक दफ़ा फिर आपको रिवाइज करवा देती हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स वो था जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, यानी कि ऑर्डर इक्वल हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में इसके ऑपोजिट था कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रो मैट्रिक्स में था क्या था, अभी हम यहाँ पढ़ चुके हैं सिर्फ एक रो हो जिसमें। कॉलम मैट्रिक्स में वो भी मैं यहाँ आपको बता चुकी हूँ सिर्फ एक कॉलम हो, वो कॉलम मैट्रिक्स लाती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं बता चुकी हूँ इस तरह की फॉर्म होती है, हमेशा इस तरह की फॉर्म होती है 1 0 0 1, इसमें कोई चेंजेस नहीं आती है। ठीक है, नल मैट्रिक्स में आपको मैं बता चुकी हूँ ये 0 0 वाली फॉर्म को कहते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है इसको देखते साथ ही पता चल रहा है। देखें इसका ऑर्डर पहले चेक कर लेते हैं। इसके अंदर R1 R2 दो रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 3। ऑर्डर तो सेम नहीं आया ना, एम क्रॉस एन, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, अपने पेपर में इस तरह नहीं करना, जस्ट ये रफ वर्क है। ठीक है, M2 हो गई और N3 2/3, तो इसका तो ऑर्डर सेम नहीं है। तो हमने जिस किसकी डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें ऑर्डर सेम नहीं आता था, वो थी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, साथ साथ मैं एक दफ़ा फिर आपको रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, भूलें ना। अब देखें ये इसमें 3 रोज और 1 कॉलम, और 1 कॉलम है तो 1 कॉलम से साफ पता चल रहा है ये कौन सी में होगी, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, देन हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स है, ये देखें 2 रोज हैं इसकी। ठीक है, और 2 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, तो जिनकी 2 रोज और 2 कॉलम होंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखें 1 0 0 1। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया ये सबसे डिफरेंट है और ये हमेशा एक ही तरह की रहती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आती, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं या यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसका सेकेंड नेम है। देन अगेन फिफ्थ वाली मैट्रिक्स, उसका भी अब देखने से ही ऑर्डर पता चल रहा है कि इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ऑर्डर ही सेम नहीं है। देन नेक्स्ट वाली 6 वाली है, इसमें सिर्फ एक रो है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स। ठीक है, देन उसके बाद 1 0 0 0, ये एक ही कॉलम है इसके अंदर, तो ये क्या कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स। मैं बार बार रिपीट नहीं करी क्योंकि रिपीट करने से भी इरिटेशन होती है दोबारा। ठीक है, बार बार एक ही बात रिपीट करते जाना। इसको देखें तो इसमें भी 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ऑर्डर सेम हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। लास्ट वाली हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसकी सारी एंट्री 0 0 हैं, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स कहलाएगी या जीरो मैट्रिक्स इसका नाम होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड पार्ट है जिसमें हमने ये 3 आइडेंटिफाई करनी है, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी। डायगोनल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, जो उसका डायगोनल हो। ठीक है, डायगोनल कहते थे इस चीज़ को। ठीक है, मैट्रिक्स इस चीज़ को हम डायगोनल कहते हैं कि डायगोनल जो वो वाली एंट्रीज ज़ीरो ना हो या एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो हो। 2 चलती हैं कि वो ज़ीरो हो सकती हैं, पर एक एटलीस्ट नॉन ज़ीरो हो। और जो बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं जो ये वाले कहलाते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, वो जो हो वो ज़ीरो होना ज़रूरी है, तब डायगोनल कहलाता था। अब स्केलर क्या था, वो डायगोनल से ही ड्राइव किया था। स्केलर में सिर्फ एक बात ये थी कि इनके जो डायगोनल्स की एंट्रीज हैं ना, वो सेम सेम हो, जैसे इधर 4 4 है। अब इससे पता चल जाता है कि ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स सेम सेम हो, जैसे इधर 4 4 है, और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हो, तो वो क्या कहलाता था, स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्यों कहलाएगी, क्योंकि
इसकी जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है, और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं, तो वो क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स। डिटेल के लिए क्या आपको डेफिनेशन डिटेल में पता चले, कॉन्सेप्ट डिटेल में पता चले, मैं फिर आपको बता रही हूँ, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो सिर्फ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बनाई थी, उसमें मैंने एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ। मैं फिर एक दफ़ा बता रही हूँ कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। इससे पता चल रहा है ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है, ठीक है। ये हम इसको एक इसमें भी कर चुके हैं, इसमें भी कर चुके हैं, और इसमें तीनों पार्ट में एक दफ़ा ज़रूर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड देन ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। ये डायगोनल मैट्रिक्स कैसे कहलाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डायगोनल का एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो सकता है, ठीक है, एक ज़ीरो हो सकता है और एक नॉन ज़ीरो हो सकता है, ठीक है, लेकिन शर्त ये थी कि एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू।